तो यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट आई है इंडिपेंडेंट टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस एसोसिएशन से, जो इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को की है, निर्मला सीतारमन जी को यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट करी है। 19 सितंबर 2020 को ये रिक्वेस्ट आई है रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन एनुअल रिटर्न इन फाइलिंग जीएसटीआर 9A 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018, जिसकी अभी ड्यू डेट है 30 सितंबर 2020। तो ये यहाँ पे इन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, एनुअल रिटर्न जो है उसके लिए रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट करी है। फाइनेंस मिनिस्टर को यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है इन्होंने, इंडिपेंडेंट टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस एसोसिएशन है, इन्होंने यहाँ पे अपने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। तो क्या क्या वो पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये एक्सटेंशन हो सकता है, कंफर्म है ये एक्सटेंशन होने वाला है। तो आइए देखते हैं इनके क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनके रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इनका कि जो यूटिलिटी आप जो लेके आए हैं, गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि आप जो यूटिलिटी लेके आए 9 की फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, वो आपने अवेलेबल कब करवाई है? फरवरी 2020 में आपने अवेलेबल करवाई है। इसका मतलब है आपने जो टैक्स पेयर को जो टाइम दिया है वो 7 महीने का ही दिया है टिल, बिकॉज इसकी जो ड्यू डेट है, लास्ट जो ड्यू डेट आपने एक्सटेंड करी है वो 30/9/2020 है। यानी जीएसटीआर 9 की और 9C की जो ड्यू डेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, उसकी जो ड्यू डेट है 30 सितंबर 2020 है। आप यूटिलिटी लेके आते हैं, फरवरी के अंदर लेके आते हैं और आप ड्यू डेट कह रहे हैं उसकी 30 सितंबर है, मतलब जो टैक्स पेयर को आपने जो टाइम दिया है वो सिर्फ 7 महीने का दिया है। अदरवाइज आप देखें, अगर लॉ के अंदर आप देखें तो लॉ के अंदर 9 महीने का टाइम दिया हुआ है। मतलब अगर आपका फाइनेंशियल एंड होता है तो उसके बाद आप जो लॉ देता है आपको टाइम, वो 9 महीने का आपको टाइम देता है कि 9 महीने के ड्यूरिंग अंदर ही अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, जिसकी डेट जो मंथ है, जो एक्सटेंशन है लॉ ने दिया हुआ वो 9 महीने का है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट हमें जो मंथ दे रही है, जो टाइम दे रही है वो 7 महीने का है। तो यहाँ पे जो यूटिलिटी आपने जो दी है फरवरी में आपने यूटिलिटी दी है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप ये कंसीडर करिए और डेट को एक्सटेंड करिए। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, इन्होंने कहा टेबल 8A जो आपने इंसर्ट किया है वो मई 2020 के अंदर आपने इंसर्ट किया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम मई 2020 तक तो जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 का फाइल ही नहीं कर सकते हैं। जब हम फाइल ही नहीं कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कितने रह गए? तो यहाँ पे जो आपने टाइम दिया हमें 4 महीने का ही दिया हुआ है। तो यानी आप टेबल 8A जो है, जो टेबल 8 है आपने जो इंसर्ट करिए उस तक, वहां तक, बिकॉज ये रिकंसिलेशन है 2A का, जीएसटीआर 2A का यहाँ पे रिकंसिलेशन रिलेटेड यहाँ पे आपने टेबल 8A दिया हुआ है, तो वो आपने मई में दिया हुआ। मतलब हमारे पास सिर्फ टैक्स पेयर के पास सिर्फ 4 महीने है अपने बुक्स और आईटीसी को जो जीएसटीआर 3B के अंदर क्लेम किया है उसको रिकंसाइल, या 2A के अंदर जो दिया हुआ है उसको रिकंसाइल करने के लिए सिर्फ उसके पास कितना है? 4 ही महीने है। तो आप ये कंसिडर करिए भैया 4 महीने बहुत कम है ये टैक्स पेयर के लिए रिकंसाइल करना पूरा। आप नेक्स्ट आ जाते हैं, जीएसटीआर 9 और 9C है, ऐसा कंप्लायंसेस है वो कभी भी रिवाइज नहीं हो सकता वापस, एंड अगर फाइल नहीं किया तो यहाँ पे पेनल्टीज है वो बढ़ती जाएगी। तो आप ये भी चीज हमारी कंसिडर करिए, जीएसटीआर 9-9C है जो कभी भी रिवाइज नहीं हो सकता। बिकॉज ये रिवाइज नहीं हो सकता तो हमें ये फाइल करना, जल्दबाजी में करना, ये फाइल करना सही नहीं लग रहा है, बिकॉज आगे यहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑडिट होने वाली है, आगे यहाँ पे पेनल्टीज भी लग सकती है अगर हमने नॉन कंप्लायंसेस किया हुआ है। तो आप इस पॉइंट को भी हमारा कंसिडर करिए फॉर एक्सटेंशन के लिए। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, अगर किसी का टर्नओवर 17-18 में है, कम 2 करोड़ से कम है, तो वहां पे उन्होंने नोटिफिकेशन 47/2019 में वहां पे उन्होंने डीम्ड कर दिया था, सरकार ने यहाँ पे डीम्ड कर दिया था कि अगर आपका टर्नओवर 17-18 में 2 करोड़ से नीचे है तो आपको एनुअल रिटर्न जो है जीएसटीआर 9 फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अब जिन बंदों का 17-18 में कम था, 2 करोड़ से कम, बट अगर किसी वजह से 18-19 में उनका जो टर्नओवर है, उनकी जो सेल है वो बढ़ के हो गई है 2 करोड़ से ज्यादा, तो यहाँ पे पोर्टल उन्हें जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 भरने में प्रॉब्लम दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उन्हें फाइल करने से। वो कह रहा है पहले आप 17-18 का भरिए, फिर ही आपको ये 18-19 का भरने के लिए कह रहा है। अब जब हम 17-18 का भरने भी जाते हैं तो वहां पे लेट फीस मांगता है, बिकॉज उसकी जो ड्यू डेट है वो जा चुकी है। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर है वो यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी में पड़ चुका है, बिकॉज वो 18-19 का फाइल करना चाहता है, बट बिकॉज ड्यू टू 17-18 में जो टर्नओवर था उसका कम था, उन्होंने फाइल नहीं किया, तो वो यहाँ पे फाइल नहीं कर पा रहा है। तो ये नोटिफिकेशन को देखते हुए आप प्लीज इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए, गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे इसकी रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बना कर रखा है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है और आई बटन में भी उसका लिंक डाल दिया, तो वहां पे आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। जो 17-18 के जो डिफिकल्टीज आ रही है उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाल के रखा हुआ है। नीचे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है, हमारे 5th पॉइंट पे आ
जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे डिस्क्लोजर करनी पड़ती है। जीएसटीआर 9 एक ऐसी रिटर्न है जहां पे हमें एडिशनल लायबिलिटी भी डिस्क्लोजर करनी पड़ती है थ्रू डीआरसी 03, जो हमें सिर्फ कैश लेजर से ही पे करनी पड़ती है। और अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो ऑल ओवर इंडिया जो सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो टैक्स पेयर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एडिशनल लायबिलिटी बियर कर पाए। अगर एडिशनल लायबिलिटी आ जाती है तो यहाँ पे मोस्टली ज्यादातर एडिशनल लायबिलिटी कौन सी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, जो रिवर्स चार्ज की जो लायबिलिटीज है, जो मोस्टली टैक्स पेयर स्किप कर जाते हैं या रह जाती है, वो लायबिलिटी जो जीएसटीआर 9 में फाइल करना भरना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ हम उसकी क्रेडिट भी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज उसकी जो ड्यू डेट है वो जा चुकी होती है, तो क्रेडिट लेने की भी ड्यू डेट जा चुकी है और ऊपर से हमें भरना भी पड़ता है। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन की बात आ जाती है। एंड टैक्स पेयर जो अभी कोविड-19 से गुजर रहा है, तो वो लिक्विडिटी क्रंच से गुजर रहा है, तो उसके पास अभी लिक्विडिटी हार्ड कैश होना बहुत इंपॉसिबल है। तो आप उसको देखते हुए प्लीज डेट एक्सटेंड कर दीजिए। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं टेबल 8 की वापस बात करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल जो डाटा आपने जो टेबल 8 के अंदर ए के अंदर आपने जो दिया है, वो आपने कब दिया है? 17/8/2020 को आपने अवेलेबल करवाया है ऑनलाइन पोर्टल पे, जहां पे हम रिकंसाइल कर सकते हैं जीएसटीआर 2A को बुक्स से हम रिकंसाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपने हमें कितना टाइम दिया है? 45 दिन का ही हमें समय दिया हुआ है। तो एक अगर बिजनेसमैन है, एक टैक्स पेयर है जिसका टर्नओवर करोड़ों में है, तो वो कैसे विद इन 45 डेज अपना टर्नओवर रिकंसाइल कर सकता है अपनी बुक से? एक जो प्रोफेशनल है उसके ऊपर कितना ये मेंटल प्रेशर है, उसके ऊपर कितनी ये लायबिलिटीज है, एडवोकेट्स है उनके ऊपर कितना ये मेंटल प्रेशर आ रहा है, आप समझ सकते हैं। तो आप हमारी जो अपील है वो कंसिडर करिए। जो इंडिपेंडेंट टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस एसोसिएशन ने ये जो एप्लीकेशन करिए, रिक्वेस्ट करिए, प्लीज उसको कंसिडर करिए। नीचे आ जाते हैं, ईवे बिल के बारे में बात करते हैं। इन्होंने ईवे बिल के बारे में बात किया। ईवे बिल जो है वो जो ईवे बिल है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आपने ईवे बिल लॉन्च किया था, बट आपने ईवे बिल में जो रिपोर्ट निकलती है वो 1 साल से ज्यादा आप रिपोर्ट देख नहीं सकते। मगर कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं 30/9/2019 के बाद अगर ईवे बिल की रिपोर्ट देखना चाहता हूं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, तो वो मैं नहीं देख सकता। यानी मैं रिकंसिलेशन जो करना चाहता हूं, आउटवर्ड सप्लाई, हमारी आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 की अगर मैं करना चाहता हूं, बुक्स की अगर मैं करना चाहता हूं, 3B की अगर मैं करना चाहता हूं, ईवे बिल से वो पॉसिबल नहीं होगी। कि कब तक पॉसिबल है? ओनली 30/9/2019 तक पॉसिबल है, जो डेट जा चुकी है, तो वो रिकंसाइल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये देखते हुए अभी आप हमारी डेट जो है एक्सटेंड करिए। तो ये भी पॉइंट इन्होंने रखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते, नीचे आ जाते हैं। नीचे इन्होंने बोला है फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अगर आपको कोई इफेक्ट देनी है 17-18 की, बिकॉज 17-18 की जो एनुअल रिटर्न है हम भर चुके हैं, एंड उसके अंदर जो टेबल नंबर 10 है, टेबल नंबर 11 है, जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा लायबिलिटी भरते हैं या रिवर्स करते हैं लायबिलिटी को, उस लायबिलिटी को डिक्लेयर करना, या 12 है, 13 है, जो आईटीसी रिलेटेड है, आईटीसी क्लेम करते हैं, आईटीसी रिवर्स करते हैं, तो उन टेबल से रिलेटेड कोई भी क्लैरिफिकेशन 18-19 में फाइनेंशियल ईयर 18-19 के जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न में यहाँ पे नहीं दी है। तो आपको ये टेबल कोई भी इंसर्ट नहीं किया। जो टैक्स पेयर है वो बहुत कंफ्यूजन में है कि इनका क्या करना चाहिए, तो वो फेस कर रहा है, बहुत हार्ड टाइम ये फेस कर रहा है। वाइल डेफिशिएंसी हो रही है इसके जीएसटीआर 9 में, वो कौन से टेबल में शो करे नहीं करे, अगर गलती से कहीं और कर दिया तो कहीं नोटिस ना आ जाए, कहीं लायबिलिटी उसको पे नहीं करनी पड़ जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, बिजनेस वर्टिकल है जो आपने खत्म ही कर दिया था। 1 फरवरी 2019 को आपने पूरा ही खत्म कर दिया था, और उसके वजह से जो ट्रांसफर किया था हमने आईटीसी थ्रू डीमर्जर रजिस्ट्रेशन की वजह से हमने ट्रांसफर किया था, जो आईटीसी 02A भरा था, वो विद इफेक्ट कब से हुआ था? 26/5/2020 से हुआ था। जो आप इंट्रोडक्शन लेके आए थे, रूल लेके आए थे, 41A रूल लेके आए थे जनवरी 2019 में। अब ये जो चेंजेस है जीएसटीआर 18-19 के जो जीएसटीआर 9 में है, वो चेंजेस अलाउ नहीं कर रहे, वो रिफ्लेक्शन अलाउ नहीं कर रहे, वो ट्रांसफर अलाउ नहीं कर रहे, जो बिजनेस वर्टिकल के आईटीसी के थ्रू रिगार्डिंग हुए थे, तो वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए। वो भी अभी तक कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, अगर कोई पिछले सर्विस टैक्स में, जीएसटी से पहले कोई सर्विस टैक्स है, वैट है, कोई भी अगर इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड कोई भी अगर है, तो उसके अंदर जो सोकोस नोटिस है वो फाइनेंशियल ईयर 14-15 की है, वो भी डिपार्टमेंट को अभी कंप्लीट करनी है 30/9/2020। तो उसमें भी टैक्स पेयर जो है, जो उसके प्रोफेशनल है, वो लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। तो प्लीज ये कंसिडर करते हुए आप डेट बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट नीचे आते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ जो ड्यू डेट्स है, जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट्स है, जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट्स है, वो सितंबर में फॉल कर रही है। जीएसटीआर 3B अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसकी ड्यू डेट कब है? अगस्त वाली, वो 20/9/2020 को है। जीएसटीआर 1 जो मंथली है, वो मोर देन अगर 1.5 करोड़ की है, तो उसकी भी ड्यू डेट है 11/9/2020 थी। तो ये देख सकते हैं कि जो सितंबर मंथ है वो लार्ज नंबर ऑफ ड्यू डेट्स फाइलिंग है। जीएसटीआर में जीएसटीआर 3B की जो मई है, जून है, जुलाई है, जो एक्सटेंड करके सितंबर में लेके आए हैं, तो उसकी ड्यू डेट भी सितंबर में ही फॉल हो
रही है। नीचे आ जाते हैं तो आपने नोटिफिकेशन निकाला था 51/2020 जिसमें आपने रिलीफ दिया था, अगर आप अवेल कर सकते हैं नील और या 9% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अवेल कर सकते हैं अगर आप ड्यू डेट फाइल कर देते हैं विद इन ड्यू डेट से अप टू सितंबर 2020 तक फाइल करते हैं। तो उसकी डेटें दी हुई है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की यहाँ पे 9% क्लेम करने की इंटरेस्ट की जो ड्यू डेट है वो भी फॉलो हो रही है, 30/9/2020 को फॉलो हो रही है। तो आप देख सकते हैं सितंबर महीना पूरा कंप्लायंस भरा हुआ होता है, तो यहाँ पे आपको जीएसटी 9(9)(c) भी कंप्लायंस करना पड़ता है, तो प्लीज इसकी जो ड्यू डेट है वो भी आप बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं आप 1 अक्टूबर से लेके आने वाले हैं ई इनवॉइसिंग, जो जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से अगर ज्यादा है तो आप उसके लिए लेके आने वाले ई इनवॉइसिंग। तो यहाँ पे जो सितंबर महीने में जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम, जो चेंजेस हो रहे हैं, अचानक जो चेंजेस हो रहे हैं, ई इनवॉइसिंग आने वाला है, तो उसके बारे में नॉलेज होना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ई इनवॉइसिंग के बारे में जानना सितंबर महीने में, जहां पे इतनी सारी कंप्लायंसेस है टैक्स प्रोफेशनल के लिए, एडवोकेट के लिए बड़ा ही क्यूमरसम प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज्यादा ही डिफिकल्टीज है यहाँ पे। नेक्स्ट नीचे आ जाता है जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जो रूल नंबर 36 सब रूल 4 जो है, जिसका कंप्लायंसेस यहाँ पे अगस्त दिया हुआ है, लेकिन इसका कंप्लायंसेस आपको सितंबर 20 तक पहले यानी अक्टूबर तक आपको कंप्लायंसेस करना है। जो फरवरी से लेके अगस्त तक के जितने भी जीएसटी रिटर्न गए हुए हैं, जीएसटी 3 भी गए हैं जिसके अंदर ये इफेक्ट नहीं किया है, वो हमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट सितंबर के रिटर्न के पीरियड में यहाँ पे देना है, जो अक्टूबर तक हमें देना है। तो हमें ये पूरा भी ये देखना है, साथ साथ में रूल भी हमें देखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं ड्यू टू कोविड-19 जो लोन लिए हुए थे लोगों ने, जिनका बैंक मॉनिटरिंग पीरियड था जो फरवरी से स्टार्ट हुआ था और अगस्त में खत्म हो चुका है, तो अब यहाँ पे उनको इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो सितंबर में करना है। तो यहाँ पे उनके पास लाइबिलिटी और बहुत सारी है, कैश नहीं है उन लोगों के पास, लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है, जो पैसा है वो अटक चुका है, जो टैक्स पेयर है उसका जो पैसा है पूरा अटक चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट भी उनको बैंक को करना है, साथ ही साथ उनको जो एडिशनल लाइबिलिटी आएगी वो भी उनको पे करना है। तो एक जो टैक्स पेयर है जिसके पास जिसका बिजनेस है पूरा स्लो डाउन हो चुका है, जिसके पास कैश नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, उनको ये सारी चीजें करनी है, उनके पास कैश उनको जो है और कैश जनरेट करना है, तो वो कहां से कर पाएंगे? तो प्लीज उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे दीजिए। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं जीएसटी 9(9)(c) जो फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो अभी भी जीएसटी एनुअल रिटर्न है वो अभी तक पोर्टल पे शो नहीं हुई है। तो सभी जो नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग जो चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन आ रहे हैं जिसके 9(9)(c) फाइनेंशियल 1920 की जो एनुअल रिटर्न है वहां पे जो चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस होने वाले हैं। तो वो चेंजेस कैसे हम देख पाएंगे? बिकॉज हमें 18-19 की जो रिटर्न बननी है, तो हमें 19-20 के बारे में पता ही नहीं होगा, तो हम 18-19 की भर कैसे पाएंगे? तो जो टैक्स पेयर है वो स्ट्रगल कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग इस पे जो इफेक्ट है वो 17-18 का तो कर भी नहीं पा रहा है, बिकॉज 18-19 में कोई 17-18 का इफेक्ट नहीं है, एंड 19-20 का फॉर्मेट खुल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द 18-19 हमें फाइल करना है, तो हमें पता ही नहीं है कि 19-20 में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो डिलेइंग चल रही है, तो हम समझते हैं कि जो इसकी डेट है वो भी आपको डिले करनी चाहिए।